श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र का 6ठा अध्याय पुच्छी सुणम के माध्यम से परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति आप और हम कर रहे हैं। इस विरत्थुई के 7 गाथा परिसंपन्न हुई थी। 8वीं गाथा में आर्य सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से कहते हैं, से पन्नया अक्षय सागरेवा महोदहिवा वि अनंत पारे अणा इलेवा अकसाई मुक्के सक्केव देवाही वै जुइमम। अब इसको हम लय के साथ बोलेंगे। से पन्नया अक्षय सागरेवा महोदहिवा वि अनंत पारे अणाइलेवा अकसाई मुक्के सक्केव देवाहि वै जुइमम। इस गाथा का लाभ बताते हुए ज्ञानी ध्यानी पूर्व आचार्य कहते हैं कि इस गाथा के बाह्य 2 लाभ हैं। पहला लाभ तो ये कि परीक्षा किसी भी प्रकार की हो तो उस परीक्षा के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है, यानी परीक्षा में व्यक्ति पास होता है, एक ये लाभ है। और दूसरा लाभ ये है कि इस गाथा का स्वाध्याय करने से सम्मान की प्राप्ति होती है, जो कि आज हर कोई चाहता है। और कई लोग इसलिए परेशान भी होते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिलता, जबकि बात यह है कि अगर आपको सम्मान चाहिए तो आप दूसरों को सम्मान दो। अगर आप दूसरों को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। और ये गाथा जो कि परीक्षा में सफलता दिलाने वाली और साथ ही साथ हमें सम्मान प्रदान कराने में सहयोगी है। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझें कि जब हम इस गाथा का पारायण करेंगे तो कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा या कोई देवी देवता आकर के हमें बिना पढ़ाई किए ही परीक्षा में हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि जब हम इस गाथा का पारायण करेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे, तो हमारे अशुभ कर्म की निर्जरा होगी। और जैसे जैसे अशुभ कर्म टूटेंगे, निर्जरा होगी या फिर शुभ कर्मों का बंध होगा। जब इस प्रकार से होगा तो स्वाभाविक है कि जहाँ पुण्य प्रबल होगा तो फिर वहाँ पर सम्मान भी मिलेगा और परीक्षाओं के अंदर सफलता भी प्राप्त होगी। तो अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर करके चलना कि ये कोई चमत्कार घटित नहीं होगा, हमें खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा और पुरुषार्थ करके हमें उस मुकाम तक पहुंचना होगा। हाँ, ये गाथा जो है ये हमारे रुकावट को, हमारे भीतर की गंदगी को दूर करेगी, जिससे हमारे शुभ पुण्य का बंध होगा या तो कर्मों की निर्जरा होगी। और ऐसी दोनों ही स्थिति के अंदर हमें जो चाहिए वो निश्चित रूप से मिलता चला जाएगा। आइए इस गाथा का अर्थ देखते हैं। इसमें सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि से यानी वे भगवान महावीर स्वामी जी पन्नया अक्षय सागरेवा, उनकी प्रज्ञा जो थी वह अक्षय सागरेवा। अक्षय का मतलब होता है अक्षय, सागरेवा यानी सागर के समान, समंदर के समान थी। अक्षय उसे कहते हैं कि जिसमें से चाहे जितना निकलता चला जाए, लेकिन फिर भी वो चीज़ खत्म ना हो।
तो अक्षय सागर के समान परमात्मा महावीर स्वामी जी की प्रज्ञा थी। और फिर आगे कह दिया महो दही वावी अनंत पारे। अब सागर भी कौन सा, क्योंकि कई समंदर हैं, समंदर भी बहुत सारे हैं, तो कौन सा, तो बता दिया महोदही वावी अनंत पारे। महोदही का मतलब है महाउदधि, जिसके लिए शब्द आता है स्वयंभू रमण समुद्र। शास्त्रों में नाम आता है स्वयंभू रमण समुद्र, जो ऐसा समंदर कि जिसमें हर पल हजारों नदियां जाकर के मिलती है, लेकिन फिर भी वो समंदर कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। तो ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र के समान जो अपरंपार है, जिसका कोई और छोर नहीं है, कोई आर पार नहीं है, ऐसी प्रभु की प्रज्ञा थी। महोदही वावी अनंत पारे। और अणा इले का मतलब होता है मल, मेल से रहित, यानी विशुद्ध। अणा इलेवा अकसाई मुक्के। अकसाई, कसाई का मतलब होता है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय। और अकषाई का मतलब होता है इन कषायों से रहित, यानी कि जहाँ क्रोध ना हो, अभिमान ना हो, छल कपट ना हो, माया ना हो, लोभ ना हो, वो स्थिति होती है अकषाय की। तो कषायों से रहित थे। अणा इले यानी मल से रहित थे, कर्म मल से रहित थे। और अकषाई यानी कि कषायों से रहित थे। अणा इलेवा अकसाई मुक्के। कई जगह, कई किताबों में मुक्के की जगह भिक्खु शब्द भी आया है, जो कि सही है। भिक्खु भी सही है और मुक्के भी सही है। मुक्के का मतलब बता दिया मुक्त होना, जो अकषाई थे और कर्मों से मुक्त थे, कर्मों से रहित हो गए थे। अणा इलेवा अकसाई मुक्के। और फिर आगे उदाहरण दे दिया सक्केव देवाहि वै जुइमम। सक्केव, शक्रेंद्र यानी इंद्र, इंद्र की जैसी द्युति होती है। सक्केव देवाहि वै जुइमम। जुइमम का मतलब होता है ज्योतित होना, यानी ज्योतिर्मान होना। तो जैसे सारे देवताओं के बीच में इंद्र जो कि ज्योतिर्मान होते हैं, सुशोभित होते हैं, वैसे ही संपूर्ण लोक में परमात्मा प्रभु महावीर ज्योतिर्मान थे। और सारे ही लोक के अंदर वे एक अलौकिक विभूति से युक्त थे, यानी अलौकिक विभूति थे वो। अब जो अणा इले शब्द है वो समंदर के लिए भी आता है, क्योंकि समंदर में, सागर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जो मल को, मेल को भी अमेल में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए सागर हमेशा शुद्ध रहता है। तो इसमें ये बताया अणा इलेवा अकसाई मुक्के, यानी कषायों से रहित हो गए। किसी भी प्रकार का मेल उनके जीवन में नहीं था। मेल से पूर्णतया रहित, यानी कि कर्मों के मेल से रहित होकर के वे मुक्त हो गए थे। अब एक बात और ध्यान देने जैसी कि ऐसे परमात्मा महावीर जिनको कि सुधर्मा स्वामी जी जिनके गुणों को उपमित कर रहे हैं, अब शब्दों के द्वारा परमात्मा के गुणों को व्याख्यायित कर देना, प्रकट कर देना, ये कोई साधारण काम नहीं है। क्योंकि शब्द कैसे दिए जा सकते हैं उनको। अब आर्य सुधर्मा स्वामी जी अनेक प्रकार के उपमानों को चुनते चले जा रहे हैं, लेकिन ये सारे उपमान भी फीके हैं परमात्मा के सामने। क्योंकि परमात्मा इन उपमानों से, यानी जिनकी उपमा दी जा रही है, उनसे भी कई गुना आगे उच्च श्रेणी के थे। और एक बात इस गाथा के अंदर ध्यान देने जैसी कि अगर कोई व्यक्ति सागर के किनारे खड़ा रहे और उसकी गहराई को नापना चाहे तो उसे पता नहीं लगेगा।
कि सागर कितना गहरा है, ये रत्नाकर है, इस सागर के अंदर कितने सारे रत्न छुपे हुए हैं वो व्यक्ति नहीं जान पाएगा, क्योंकि जो किनारे पर रहेगा उसे कौड़ी दिखेगी, सीप दिखेंगे, रेत दिखेगी, कुछ चमकीले पत्थर नजर आएंगे, लेकिन रत्नों को पाने के लिए सागर के तल में गहरे जाना होता है और अपने आप का उत्सर्ग करना होता है, यानी अपनी जान को हथेली में लेकर के जो सागर के अंदर डुबकी लगाते हैं, उसके तल तक जाते हैं, उन्हीं के हाथों में रत्न लगते हैं, मोती लगते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा महावीर को जिसने सिर्फ बाह्य रूप से जाना, उसने कुछ नहीं जाना, और जो परमात्मा महावीर के भीतर में प्रकट हुए उस प्रकाश का जिसने अनुभव किया, जो उनके उसमें गहराई में उतरा, उसी ने जाना कि वास्तव में परमात्मा महावीर किस प्रकार से प्रकाशवान थे, कैसा दिव्य प्रकाश, कैसा अलौकिक ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर में प्रकट हुआ था। आइए ऐसे परमात्मा को श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करते हैं। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। आप सबके भीतर में वो प्रकाश प्रकट हो जो हमारे भीतर में छुपा हुआ है। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।